हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द सिमरन IAS अकेडमी चैनल, यूट्यूब चैनल गाइज। और मैं आप लोगों के साथ पॉलिटी पूरी कंप्लीट सीरीज लूँगी। मैं कुछ भी फेक प्रॉमिसेस नहीं, पक्का करूँगी। इस बार हम लोग कंप्लीट लर्न बाय मैप्स पॉलिटी हम लोग गो थ्रू करेंगे। आप लोगों ने ना बहुत सारे पॉलिटी के कंटेंट देखे होंगे, बट दिस विल बी अ वेरी यूनिक वन, क्योंकि लर्न बाय मैप्स ना अपने आप में बहुत एक यूनिक इनिशिएटिव है गाइज, जहाँ पे ना हम लोग क्रिस्प चीज़ें टेकअप करते हैं ना वेरी वेरी गुड मैनर, जहाँ पे आपको सिंप्लीफाई सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको चीज़ें करके देंगे। दे विल नॉट बी एनी रीडिंग, क्योंकि आप जनरली यूट्यूब की लेक्चर्स देखोगे वो एक लेजे में आते हैं कि वो बस रीड करके आपको बता रहे हैं, बट ये लर्न बाय मैप सीरीज़ ना आपके लिए गेम चेंजर्स हो सकती है। अगर आप इसको पूरा देखेंगे तो आप कनेक्शन बिल्ड कर पाएंगे। पॉलिटी को ना आप लोग एक कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से सॉल्व करने लग पड़ोगे। सो विदाउट टाइम वेस्ट गाइस, लेट्स स्टार्ट एंड जंप इनटू द चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 1 हम लोगों का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है गाइस। उसकी हिस्ट्री की सीरीज में बिल्कुल डिफरेंट लेके आऊँगी। वो एक्चुअली पॉलिटी है ही नहीं। जो पॉलिटी स्टार्ट होती है ना वो होती है दैट इज हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन फॉर्म्ड, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, आइडिया कब आया, क्या फॉर्मेशन हुई एंड सो ऑन। तो सबसे पहले गए, सबसे पहला जो इवेंट होता है ना 1929 के अंदर होता है, दैट इज पूर्ण स्वराज का। हम लोगों ने आज़ाद होना था, हम आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। आप हिस्ट्री में यही पढ़ते हो, फ्रीडम स्ट्रगल फ्रीडम स्ट्रगल। स्ट्रगल करके, फ्रीडम करके हम लोगों ने करना क्या था हासिल? हम लोग अपने आप को एक सोवरन, एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाना चाहते थे, और जिसको बनाने के लिए हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत थी। और उससे भी पहले गए हम लोगों को इंडिपेंडेंस की जरूरत थी। तो 1929 के अंदर पूर्ण स्वराज डिक्लेयर किया गया, दैट इज बाय जवाहरलाल नेहरू जी। सबसे पहला सेशन, जो सबसे इम्पोर्टेंट सेशन था हमारा, दैट वाज योर इंडियन नेशनल कांग्रेस का लाहौर सेशन, जो कि रावी बैंक के किनारे होता। ये कई बार क्वेश्चन पूछते कि जवाहरलाल नेहरू जी ने INC पूर्ण स्वराज डिक्लेयर किया, तो ये नहीं पूछेंगे सेशन, वो पूछेंगे किसके किनारे पे किया। तो लाहौर जो है दैट इज सिचुएटेड इनटू द ऑन द बैंक्स ऑफ योर रिवर रावी। तो यहाँ से ना आपको चीज़ें ज्योग्राफी और पॉलिटी भी कनेक्ट होता है, राइट। सो गाइस, नेक्स्ट इज योर 1934 का ईयर। अब हमने पूर्ण स्वराज डिक्लेयर किया, बट हमें एक आइडिया नहीं था कि हमें क्या क्या विजन होना चाहिए। अब नेक्स्ट हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए तो एक आइडिया आया। वो आइडिया दिया MN रॉय ने कि हम लोग ना अपनी एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को डिमांड करें, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए जो कि आपकी लॉज बनाएगी, जो कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म करेगी। सो गाइस, हम लोगों ने 1935 में INC ने ऑफिशियली डिमांड किया फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और जो 5 साल लग गए गाइस 1940 अगस्त ऑफर के अंदर डिमांड एक्सेप्ट होने के लिए। एंड 1942 क्रिप्स मिशन के अंदर हम लोगों ने आपकी जो मुस्लिम लीग थी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि हमें ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं चाहिए। अब देखो, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जल्दी से कमेंट करो किसने लिखा है। अब इन्हीं इंसान ने ना एक्चुअली क्या किया था, इन्होंने ही आइडिया दिया था कि हमारा एक सेपरेट नेशन होना चाहिए, क्योंकि हालात इतने खराब थे, मैसेकर्स इतना ज़्यादा हो रहा था, मुसलमान सिख हिंदू डिवाइड इतना ज़्यादा हो चुका था कि देयर इज़ नो वे आउट। सो गाइस, यहाँ पे हम लोग देखते हैं 1942 का एक्ट आता है, जहाँ पे मुस्लिम लीग ने डिमांड किया कि हमें तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी अलग चाहिए और हमें नेशन भी अलग चाहिए। द आइडिया, उसके बाद गाइस कहीं जाके हमारा नॉर्म फॉर्म हुआ था, दैट वाज योर पाकिस्तान। अभी सिर्फ आइडिया आया था। फिर उसके बाद गाइस हमारा 1946 दैट इज योर कैबिनेट मिशन के अंदर हमारे 3 इंसान आते हैं। इनको कैसे लर्न करेंगे? लर्न बाय मैप्स पॉलिटी इज ऑल अबाउट ट्रिक्स गाइस। अगर आप इस सीरीज को परचेज करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, अगर आप नहीं करना चाहते फिर भी आप ये आपकी जो सीरीज है, जो आपकी वीडियो सीरीज है, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। सो हाँ, कैसे याद रख सकते हैं? LAC, लॉरेंस, अलेक्जेंडर एंड क्रिप्स, ये 3 लोग थे जिन्होंने मिलकर आपका डिसाइड किया कि हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वहाँ पे नंबर ऑफ कमेटीज फॉर्म हुई, जहाँ पे 8 मेजर और अदर माइनस कमेटी हुई, जैसे कि आपका ड्राफ्टिंग कमेटी थी, यूनियन पावर कमेटी थी, फंडामेंटल राइट्स कमेटी थी, ऐसी बहुत सारी कमेटीज आती। व्हेन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज मेट, जब ना आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मिलती थी 2 तरीके से मिलती थी।
कई बार तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए मिलती थी, कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा भी गई हमें लॉज चाहिए थे गवर्नेंस के लिए। उन लॉज को बनाने के लिए जब वो मिलती थी तो उसको बोलते थे लेजिस्लेटिव बॉडी, दैट मीन्स पार्लियामेंट। तो जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आपकी मिलती थी कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी के लिए, तो उसको हेड करते थे राजेंद्र प्रसाद जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था। और जब लेजिस्लेटिव जो पार्लियामेंट के काम होते थे उसको हेड करते थे जीवी मावलंकर, जो हमारे फर्स्ट स्पीकर ऑफ योर लोकसभा भी रहे हुए हैं। ये क्वेश्चन केबीसी में भी पूछा हुआ गाइस। सो नेक्स्ट, अब फाइनली हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना ली नवंबर 1946 के अंदर। बहुत सारी ऐसी लड़ाइयाँ करके, आइडियाज़ करके, है ना, स्वतंत्रता की मांग करते हुए, पूर्ण स्वराज की डिक्लेयर करते हुए फाइनली अब हम लोग कहाँ आते हैं, दैट इज योर 1946 में, जहाँ पे ना हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई। तो ये क्वेश्चन पूछते हैं कि कैसे फॉर्म हुई वो, क्या वो इलेक्टेड थी या वो कंप्लीटली नॉमिनेटेड? वो पार्शियली इलेक्टेड और पार्शियली नॉमिनेटेड थी। इलेक्टेड दैट मीन्स लिमिटेड फ्रेंचाइज, कुछ लोग ही थे जिन्होंने वोट किए थे, और कुछ आपकी प्रोविंसेस ने अपने आप को आगे रखा था, उन्होंने अपने कुछ लोगों को आगे आगे किया था। एंड गाइज वहाँ पे मीटिंग्स होती हैं, 3 मीटिंग्स स्टार्टिंग की बड़ी इंपॉर्टेंट है गाइज। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की एक मीटिंग है, एक रीडिंग आएगी जो आगे पढ़ेंगे। ये मीटिंग्स है जो कि होती है 9 दिसंबर, 11 दिसंबर और 13 दिसंबर को। 9 दिसंबर को हम लोगों ने सबसे पहले हमारे टेम्परेरी प्रेसिडेंट इलेक्ट किए, जो सबसे पुराने थे, सबसे ओल्डेस्ट मेंबर थे, उनको रिस्पेक्ट दी, फ्रेंच प्रैक्टिस को ऑप्ट किया। और डॉक्टर सचिनंद सिन्हा वॉज द फर्स्ट योर इंटरिम टेम्परेरी प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया। एंड मुस्लिम लीग ने इसको बायकॉट कर लिया। फिर मुस्लिम लीग ने ऑब्वियसली, जिन्ना जी ने अपनी सेपरेट आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई और नेशन को डिमांड किया, एंड वो बन भी गया, हम लोग देखते हैं, दैट इज योर पाकिस्तान। सेकेंड जब मीटिंग होती है, एक दिन की छुट्टी की, 9 को मिले, 10 को छुट्टी की, 11 को आए, इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हम लोगों ने इलेक्ट किए। अब इलेक्टेड आए, अब हमने प्रॉपर आपके इलेक्शन लड़े, जैसे सचिनंद सिन्हा थे वो बिना थे, अब यहाँ पे प्रॉपर इलेक्शन हुए और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सामने आए, वाइस प्रेसिडेंट थे HC मुखर्जी, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर बने BN रॉय। MN रॉय वॉज द वन जिन्होंने आइडिया दिया, और ये कौन है, दैट इज BN रॉय, जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट एडवाइजर थे। थर्ड हमारी मीटिंग होती है गाइस, दैट इज ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, 13 दिसंबर 1946 के अंदर। अब ये जब हमारा पास हुआ गाइस, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट था। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट था जो कि पास किया जवाहरलाल नेहरू जी ने। क्या विजन है, प्रियम्बल, क्या कॉन्स्टिट्यूशन बना तो रहे हैं हम, पर उसका विजन क्या है, हम लोग सोवरन होने चाहिए, हम सेकुलर होने चाहिए, हम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, जस्टिस की बात हो, लिबर्टी की बात हो, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ऐसी बहुत सारी चीज़ें। तो इन चीज़ों को हम लोगों ने गाइस कैटर किया आपका ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में, जो 11, 12 को छुट्टी, 13 को हम लोगों ने इसको पास किया। एंड इट ले द फाउंडेशन एंड फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो आज की डेट में हम लोग प्रेम्बल देखते हैं। प्रेम्बल इज अ चाइल्ड ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैज मेट इनटू द 11 सेशंस, 11 सेशंस के अंदर मिली है। हम लोगों ने इस टाइम जो टेक किया पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने, दैट इज 2 years 11 months and 18 days। प्लीज करेक्टेड गाइस, इट इज 18 नॉट 17, ये 18 days है। ये 18 days मतलब कि लगभग लेके चलो कि आपके तकरीबन 3 साल, जिसमें से सिर्फ 12-13 दिन कम। ठीक है जी। फाइनल हम लोगों ने ड्राफ्ट किया गया 4 नवंबर 1948 के अंदर, BR अम्बेडकर जी ने इसको फाइनल ड्राफ्ट दिया। सो गाइस कल, अब आप इसको रिवाइज कीजिए, आप लोग अपने अपने चैप्टर्स खोलिए और जल्दी से रिवाइज करिए। मैं आपको मिलती हूँ कल की वीडियो में। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।